Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार फॉर योर CAIIB पेपर नंबर 3 मॉड्यूल बी आज शुरू करने जा रहे हैं, जहां यूनिट 7 बोले तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है बट बेसिक है। किस चैप्टर्स का? आने वाले सारे चैप्टर्स का। जब भी अब हम बात करेंगे आज के बाद, जब भी मैं फिनेंसेस के बारे में बात करूंगी और कभी भी मैं इक्विटी या डिविडेंड इक्विटी या डिबेंचर के बारे में बात करती हूँ या फिर इक्विटी और डेट के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको बातें एकदम अगर स्पष्ट करनी है तो आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है। बहुत ईजी चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, 2 से 3 नंबर आप आराम से इस चैप्टर से ले सकते हैं, 2 से 4 नंबर आराम से आप इस चैप्टर से ले सकते हैं। बहुत आसान है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले सारे चैप्टर्स फॉर मॉड्यूल बी एज वेल एज फॉर मॉड्यूल सी। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं तो पैसों की ज़रूरत होती है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। अब बिजनेस चालू करने के लिए भी पैसे चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। ठीक है, अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, सोर्स क्या होगा? वो अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं, है ना। जैसे कि आप बाजार में शेयर्स इशू करके पैसे ले सकते हो, जिसमें आप अपनी कंपनी में हिस्सा दे रहे हैं, हिस्सेदारी दे रहे हैं, इस पैसे लेते हैं। आप दो तरीके से मेजरली पैसे ले रहे हो, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। इक्विटी हो सकता है, बोले तो आपने कंपनी में ओनरशिप दे दी लोगों को, ठीक है, और उनसे पैसे ले लिए। और दूसरा हो सकता है डेट। डेट लोन ले सकते हो, डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो। बट इक्विटी में क्या है, आपने एक बारी पैसे दे दिए तो आप एक बारी आपने पैसे ले लिए, अपनी कंपनी ने शेयर्स दे दिए तो आपने हिस्सा दे दिया। अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर्स लोगों को दे दिए तो क्या आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे? आपने शेयर्स दिए, इन्होंने आपको पैसे दे दिए एज अ कंपनी, आपको ये पैसे वापस नहीं देने हैं। तो जहां पर भी रिस्क ज़्यादा है ना, जहां पर आप अपनी फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं चाहते हो, वहां पे बेस्ट क्या रहेगा कि आप इक्विटी ले लीजिए। ठीक है, बट जहां आप ओनरशिप नहीं देना चाहते हो बट पैसे वापस देने को तैयार हो, आप फिक्स कमिटमेंट लेने को तैयार हो, वहां पे आप डेट ले लेंगे। डेट आप डिबेंचर्स के फॉर्म में दे सकते हो लोगों को। ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्ट दोगे, लोग पैसे आपको देंगे, उसके बदले पे आप इंटरेस्ट में पैसे वापस दे दोगे। या फिर आप लोन ले सकते हो, ये लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक जी। या और बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। इनके अलावा आपके पास एक रिटेन्ड अर्निंग करके ऑप्शन है, जहाँ से आप पैसे उठा सकते हो। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जैसे मैंने 100 रुपये कमाए, उसमें से 50-60 रुपये का खर्चा हो गया, 40 रुपये बच गए। उस 40 रुपये में से कुछ पैसे मैंने अपने शेयर होल्डर्स को एज प्रॉफिट बांट दिए, जिसको मैं डिविडेंड बोलती हूँ। शेयर पे डिविडेंड देना पड़ता है, इस बंदे को डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम डिबेंचर पर इंटरेस्ट देते हैं, जिस बंदे ने डिबेंचर खरीदे हैं उसे इंटरेस्ट देते हैं, इसी तरीके से जिस बंदे ने शेयर खरीदे हैं उस बंदे को आप डिविडेंड दोगे। ठीक है, 100 रुपये कमाए आपने, ये आपका रेवेन्यू था, उसमें से 60 रुपये का आपका खर्चा हो गया, 5 रुपये आपने डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिए। अब आपके पास 35 रुपये बचे। 35 रुपये आपने रिटेन अर्निंग में ले लिए कि अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस में पैसे वापस डालने पड़ते हैं तो मैं पैसे डाल लूँगी, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। कुछ भी तरीके से मैं अपने पैसे, जैसे हमारे को खर्ची मिलती है उस खर्ची में से, या हमारे को पॉकेट मनी मिलती है उसमें से हमने कुछ पैसे अगर बचा लिए तो मैं जैसे मर्जी यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे यहाँ पे ना तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, ना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस कोल्ड ऑल्सो भी वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस, है ना। तो अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास, जैसे कि आप रिटेन अर्निंग से पैसे ले सकते हो, किसी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले सकते हो, डिबेंचर्स इशू करके पैसे ले सकते हो, मनी मार्केट में जाके शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसे ले सकते हो, ट्रेड क्रेडिट। वैसे पैसे ले नहीं रहे हो बट मान लेते हैं आपने उधार पे किसी से सामान लिया, तो 3 महीने का आपके पास, 2 महीने का है, तो कुछ समय का आपके पास टाइम हो गया जहाँ पर आप पैसे
उतने समय के लिए आपके पास सोर्स है, वो पैसे आप कहीं और यूज़ कर सकते हो और 3 महीने बाद आप पेमेंट कर दोगे। तो ट्रेड क्रेडिट ले लिया आपने, या फिर कोई ट्रेड रिसीवेबल्स है, आपने उधार पे सामान बेचा है, आपके पास पैसे आने हैं, तो आपने ट्रेड रिसीवेबल्स को फैक्टर करा लिया। मतलब ऐसे कोई बिल मिला था, ठीक है, कि आपने एक बिल बनाया था और किसी ने आपके पैसे देने थे, तो आपका वो बिल रिसीवेबल हो गया, आपने उस बिल रिसीवेबल को जाके बैंक से फैक्टर करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आपने लीज फाइनेंसिंग कर ली, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ लैंड और मशीनरी आपने उसे लीज पे कर लिया, तो अगेन आपके पैसे यहाँ पर बच गए, तो ये भी आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो गया। आपने पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, कमर्शियल बैंक से पैसे ले लिए, या फिर इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इश्यू करके पैसे ले लिए। हाँ, ये है तो सब सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस ही ना। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इक्विटी शेयर्स हैव अ और एन अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड्स, यस। लिमिटेड लाइफ विद नो वोटिंग राइट्स बट रिसीव डिविडेंड, नो। लिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड, लिमिटेड नहीं है ना, इसलिए ये भी नहीं है। अनलिमिटेड राइट, वोटिंग राइट्स बट नो डिविडेंड, भैया शेयर में मुनाफा ही, प्रॉफिट तो डिविडेंड के रूप में ही आता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज ए। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फिनेंस डू नॉट इंक्लूड, एक्सटर्नल मतलब बाहर से आप पैसे ले रहे हो, डिबेंचर बाहर से आ रहा है, ओवरड्राफ्ट भी बाहर से आ रहा है, लीज भी आप बाहर से कर रहे हो, बट जो रिटेन अर्निंग है ये तो आपका प्लाउड बैक प्रॉफिट है। क्लाउड बैक प्रॉफिट मतलब वैसे तो हिस्सेदारी, मुनाफे पे हिस्सा किसका है? मालिक का। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स, ओनरशिप उनके पास है ना। बट कुछ मुनाफा आपने इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द शेयर होल्डर्स रख लिया है इंटरनली, आपने पैसे अपने बिजनेस में सोर्स करे हैं, इसको आप रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? हमारे पास दो अलग अलग तरीके के शेयर्स मेजरली हैं, वैसे हमारे पास और शेयर्स भी हैं, जब मैं मेजर बातें करती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है, जैसे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपने बोला एक कंपनी ने शेयर्स इश्यू करे, एक इक्विटी शेयर्स इश्यू करे, एक प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे, और एक इश्यू करे डिबेंचर्स। ठीक है, जैसे अब कंपनी को दे पैसे वापस देने हैं, ये कंपनी बंद हो रही है तो लोगों के पैसे वापस देने हैं। ठीक है, वट एवर इज द सिनेरियो, आप सबसे पहले डिबेंचर्स को पैसे, डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दोगे। ठीक है, फिर आप हो सकता है आपने बैंक से उधार ले रखा, फिर आप उनको पैसे दोगे। अब पैसे जब बच जाएंगे, अगर बचे तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जाएंगे और फिर इक्विटी, मतलब इक्विटी वालों पे प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर्स में, इसलिए सबसे ज़्यादा रिटर्न भी वही है। रिस्क है तो इश्क है, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मस्ट पे dividends, have limited voting rights, are not eligible for company share capital और eligible for interest। इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको मिलता है डिबेंचर्स में या डेट पे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड पे करना कंपलसरी हो जाता है एक्चुअली। डिविडेंड प्रेफरेंस मिलता है इनको इक्विटी वालों पे, और यहाँ पे फिक्स्ड डिविडेंड भी हो सकता है, बट मस्ट इज नॉट एग्जैक्टली द राइट वे टू आंसर। बट हाँ, इनके पास वोटिंग राइट्स लिमिटेड रहती है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पूरी वोटिंग राइट्स होती हैं, यहाँ पे लिमिटेड रहती है। और क्या ये कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है? कंपनी का शेयर कैपिटल भी है, ये पूंजी है ना, कंपनी पैसे कमा ले रही है ना, यहाँ से ये पैसे इन्वेस्ट करेगी बिजनेस में। ठीक, तो आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का? द राइट आंसर इज बी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। मनी ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। जो शेयर इशू करके आपने पैसे लिए वो डेट नहीं है, वो लोन नहीं है, और रिजर्व फंड भी नहीं है। रिजर्व फंड कहीं ना कहीं रिटेन अर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। A debenture issued for a period of 10 years is long term loan, लोन बोल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ओके, कैन नॉट बी इश्यूड एज सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट।
ऐसा नहीं है, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है ये। इधर शॉर्ट टर्म लोन, नो, ये शॉर्ट टर्म नहीं रहता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म 1 साल से नीचे कुछ पैसे इशू करने हैं तो हमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ट है, अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं, बट डिबेंचर वुड नॉट बी द राइट आंसर इन दिस कंटेक्स्ट। यहाँ पे डिविडेंड मिलता है क्या? डिबेंचर पे डिविडेंड नहीं मिलता है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज पे पैसे मिल रहे हैं, एक तरीके से डेट है। तो राइट आंसर इज लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है। अंडर फैक्टरिंग अरेंजमेंट द फैक्टर produces and distributes the goods or services, makes the payment on behalf of client, collects the client's debt or account receivable, or transfer the goods from one place to another. So basically what happens is, let's say for example, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से सामान खरीदा, ठीक है, तो गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, और इन रिटर्न वादा कर दिया, एक बिल पे साइन करके दे दिया कि मैं आपके पैसे आफ्टर 3 मंथ्स दे दूंगा, बिल दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, व्हाट्सएवर। अब बी को पैसों की ज़रूरत थी तो वो गया बैंक के पास, 2 महीने बाद लेट से पैसों की ज़रूरत थी तो वो बैंक के पास गया और इस बिल को देकर, लेट से बिल की वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़, इन इन रिटर्न 1,98,000 इन्होंने ले लिए लेट से, ओके। और 2,000 का इसने कमीशन ले लिया और 1 महीने बाद ये इसको पेमेंट कर देगा। पेमेंट जो है वो इंस्टेड ऑफ बी, पैसे बी को देने की जगह वो इस बैंक को दे देगा जो फैक्टर हुआ था। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, बैंक ने ए के बिहाफ पे पेमेंट करी है और जो पैसे दिए हैं, ठीक है, जो पैसे दिए हैं ऑफ कोर्स उस पे कमीशन रिटर्न प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, जो फैक्टर कर रहे हैं वो भी पैसे कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने क्लाइंट के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, फिर उनसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, फिर उनसे कलेक्ट कर लेंगे, जो क्लाइंट का डेट है उसे अकाउंट रिसीवेबल की तरह बाद में कलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो द आंसर इज सी है। मूविंग फॉरवर्ड, किस तरीके से आपका ट्रेडिंग अरेंजमेंट या फैक्टरिंग अरेंजमेंट रहता है। सप्लायर ने रिटेलर को सामान बेचा, अकाउंट रिसीवेबल हो गए, अकाउंट रिसीवेबल फैक्टर या ट्रांसफरी के पास चला गया और कैश ले लिया। अब कैश जब रिटेलर देगा इंस्टेड ऑफ सप्लायर, वो पैसे जो है ट्रांसफरी या फैक्टर को दे देगा, सिंपल ना। परपेचुअल डेट, कैपिटल रेफर्स टू परपेचुअल मतलब funds raised through the sale of shares, funds raised by borrowing that need not be repaid। परपेचुअल मतलब जो अनंत काल तक चलता रहेगा। डेट क्या होता है? उधार। उधार मतलब शेयर होता है क्या? नहीं, शेयर्स में तो ओनरशिप जाती है, बट हाँ ये एक बात बोल सकते हैं कि पैसे आपने बोरो तो करे बट आपको रीपे नहीं करने हैं। फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल या इन्वेंट्री लोन सही आंसर नहीं रहेगा। परपेचुअल जैसे आपने जब आप कंपनी के बारे में कंपनीज एक्ट पढ़ा है अपने BRBL में, तो आपने कंपनी का परपेचुअल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहता है, मतलब अनंत काल तक, ठीक है। तो आपने लोन ले तो लिया बट वापस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में डिबेंचर्स को शेयर्स में तब्दील कर दिया जाए, बिकॉज दे आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्पोनेंट रहता है, और इसके बारे में मॉड्यूल डी में पढ़ेंगे भी, ओके। डिबेंचर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिबेंचर फिक्स कैपिटल होते हैं? नहीं, परमानेंट कैपिटल होता है। परमानेंट कैपिटल कहीं ना कहीं शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स नहीं होते। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी नहीं होते, एक तरीके से लोन है, ये उधार दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। करंट एसेट खरीदना है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन अर्निंग। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज करंट असेट बोल सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग नहीं है सही आंसर। द राइट आंसर हियर वुड बी व्हाट दोस्तों? सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक। नाउ इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर जनरेटेड थ्रू आउटसाइडर। तो इंटरनल कैसे हुए?
जनरेटेड थ्रू लोन्स फॉर कमर्शियल बैंक, ये भी आउटसाइड हो जाएगा. जनरेटेड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, ये भी आउटसाइड हो जाएगा. जनरेटेड विद इन द बिजनेस, यस दैट्स द इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर. ठीक ना. व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फिनेंस? बिजनेस को चलाने का मतलब पैसे, जो पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसी को बोलते हैं बिजनेस फिनेंस. द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज. ओके. Requirement for profit by business? No. Requirement of liability by business? No. Requirement of customers by business? No. Of course. क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? A would become the right answer. At which stage does the need for finance arise in business? कौन से स्टेज पे नहीं चाहिए? पैसे तो हर ही स्टेज पे चाहिए ना. For carrying day to day operations, during purchase of asset, as soon as entrepreneur decides to start the business, या all of these? Of course. हर जगह पैसा ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है. Yes. Private equity is also known as FDI, foreign direct investment. Okay. Patience capital. ओके बोल सकते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म नॉट नेसेसरी. प्राइवेट इक्विटीज कहीं ना कहीं पैसे डाल तो दिए, प्राइवेट एज एन प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा. यस आंसर वुड बी बीन हियर. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक. मूविंग फॉरवर्ड. इफ द क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड. मैंने उधार पे आपको सामान दिया, ट्रेड क्रेडिट है. ये सिंपल है. ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी मैं आपको पता है आंसर वुड बी ट्रेड क्रेडिट. ओके. A business can generate the funds internally by accelerating collection of receivables, plowing back its profits, disposing of surplus inventories, all of the above. This is a question that I want you guys to answer in the chat box or comment box. Okay, this is something that I want you guys to write. बहुत आसान है, but I want you guys to answer this one. Okay, now. Which of the following is not the feature or advantage of equity capital? It is divided into units called equity shares. Okay. Each unit has same value as nominal value. 10 रुपये का एक शेयर, let's say for example. Equity holder has two types of financial rights. एक right है कि उनको dividend मिलना चाहिए, in right for income. दूसरा है कि अगर जैसे कंपनी बंद हो रही है और सबके पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद जो पैसे बचे, जो सरप्लस है वो शेयर होल्डर्स के बीच में जाना चाहिए. ये भी सही बात है. एडिशनली उनके पास वोटिंग राइट्स भी रहती है, एक्सेप्ट इन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वेर एवर सो रिक्वायर्ड. ऐसे कंपनी एक्ट बोल रही है, ये बात सही है. ये ऑल ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है? आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नॉट बोल रहा है. ऑल ऑफ द अबव सही है. क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा. ठीक है. नाउ इट इज अ क्वासी रिस्क, मतलब रिस्क है बट रिस्क नहीं है, कहीं कुछ एलिमेंट ऑफ रिस्क इज मिसिंग. क्वासी का मतलब होता है वेयर समथिंग इज मिसिंग. तो क्वासी रिस्क कैपिटल बिकॉज इट इज नॉट सेफ एज सिक्योर डेट विच गेट्स पेमेंट प्रायोरिटी ओवर प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डेट या बॉन्ड्स. क्वासी रिस्क आपको मिलती है प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस कैपिटल में. ओके. जब मतलब इक्विटी जितने रिस्क है, इक्विटी जितनी रिस्क नहीं है, और डेट जितना सिक्योर नहीं है, इसलिए आंसर इज बी इन है. ओके. एंड विद दिस वी आर डन, खत्म. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. मॉड्यूल बी कंटिन्यू करेंगे यूनिट 8 के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर सीएम में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.